अगर आपने अभी तक सभी पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको मेरे YouTube चैनल पर सारे पार्ट मिल जाएंगे। पहले जाकर उन्हें जरूर देखिए, फिर इस पार्ट को आगे देखें ताकि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आए। नारुतो ने सार्वजनिक रूप से ओबिटो के अपराधों का खुलासा किया। इसी समय नारुतो ने आखिरकार फिर से सस्के और ओबिटो से मुलाकात की। ओबिटो मूल रूप से नारुतो को चिढ़ाना चाहता था, लेकिन जब उसने देखा कि मिनाटो नारुतो के पास खड़ा है तो वह तुरंत स्तब्ध रह गया। मिनाटो पहले से ही ओबिटो को देख रहा था। हालांकि आदमी ने मुखौटा पहना था और उसकी आंखें बदल गई थीं। मिनाटो को पूरा विश्वास था कि यही वही व्यक्ति है जिसके साथ उसने 16 साल पहले लड़ाई की थी। क्योंकि फ्लाइंग थंडर गॉड का निशान कभी नहीं मिटता, वह ओबिटो की पीठ पर छोड़ा गया निशान महसूस कर सकता था। मिनाटो ने ओबिटो को पुकारा, लेकिन ओबिटो ने गुस्से में जोर देकर कहा कि वह आदमी पहले ही मर चुका था। नारुतो ने नाक भौंकते हुए तुरंत जवाब दिया और पूछा कि क्या ओबिटो का चिल्लाना अपनी गलती को छुपाने के लिए था। नारुतो ने बताया कि उनके शिक्षक ने ओबिटो के साथ कितनी भलाई की थी, फिर भी उसने उन्हें धोखा दिया। उसके शिक्षक की पत्नी के जन्म के दिन उसने उस पर बेरहमी से हमला किया। ओबिटो ने व्यंग्य करते हुए कहा कि अब यह सब कोई मायने नहीं रखता। उसने घोषणा की कि यह दुनिया केवल एक भ्रम है। नारुतो क्रोधित होकर ओबिटो से चिल्लाया कि पूरी दुनिया जैसे उस पर कुछ उधार नहीं है। भले ही उसने कोनोहा को नष्ट कर दिया हो, उसे कुशिना के साथ इतनी क्रूरता नहीं करनी चाहिए थी। नारुतो ने व्यंग्य करते हुए ओबिटो का धन्यवाद किया कि उसने डर के कारण उस पर इतने विस्फोटक टैग लगाए। कुरामा, जो नारुतो के अंदर सील था, स्पष्ट रूप से नारुतो के क्रोध को महसूस कर सकता था। यह पहली बार था जब उसने नारुतो को इतना क्रोधित देखा। ओबिटो नारुतो की बातों से बेबस रह गया। यह पहली बार था जब सस्के ने ओबिटो को इतनी असहाय स्थिति में देखा और उसने चुपचाप आनंदित महसूस किया। उसने ओबिटो पर नाक भौंकते हुए कहा कि अब वह समझ गया कि नारुतो का मुंह कितना परेशान करने वाला हो सकता है। यादें छोड़ देने के बाद उसने कहा, क्योंकि चिदोरी सस्के के हाथ में इकट्ठा हो गई थी। अगले ही क्षण नारुतो सस्के के पास प्रकट हुआ। नारुतो हैरान रह गया। क्या आपने मिनाटो की शक्ति का उपयोग करके मुझे अपने सामने हवा से बदल दिया? उसने फ्लाइंग थंडर गॉड तकनीक का उपयोग करके सस्के के चिदोरी से मुश्किल से बचा, लेकिन जैसे ही वह पुनः प्रकट हुआ, सस्के ने फिर से उसे यूनिवर्सल पुल से निशाना बनाया। नारुतो तुरंत खिंच गया और इसके जवाब में उसने ऑलमाइटी पुश का उपयोग किया। आकर्षण और विकर्षण की विरोधी शक्तियाँ एक दूसरे को रद्द कर रही थीं। उसने सस्के की प्रशंसा की और कहा कि उसने कितनी जल्दी रिनेगन को मास्टर किया है, यह प्रभावशाली है। नारुतो ने मोनाडो और अन्य को पीछे हटने और सावधान रहने के लिए कहा, क्योंकि सस्के की आंखों में भी वही क्षमताएं थीं। मोनाडो ने नारुतो से कहा कि वह सस्के से निपटने पर ध्यान दें और ओबिटो को उनके हाथ में छोड़ दें। ओरोचिमारू ने पास में खड़े टीम टाका के सदस्यों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि वह उन पुराने परिचितों का ध्यान रखेगा। सस्के ने फिर रिनेगन का उपयोग करके 7 और ओ टेंसी जिंचुरिकी को नियंत्रित किया और उन्हें अपने सामने रखा। उसने घमंड से घोषित किया कि उसे खुद नारुतो से लड़ने की भी आवश्यकता नहीं है। नारुतो की आंखें सिकुड़ गईं। हालांकि यह परेशानी थी, लेकिन यह सभी 9 टेल्ड बीस्ट्स इकट्ठा करने का उसका मौका भी था। सस्के ने आत्मविश्वास से दावा किया कि वह अब दुनिया में सबसे मजबूत है और फिर 7 टेल्ड बीस्ट्स को एक साथ हमला करने का आदेश दिया। तुरंत ही गर्मी की एक लहर दौड़ी। यह सन गोकू की लावा रिलीज थी। नारुतो ने उसका सामना सीधे रसेंगन से किया। ठीक जब मटाताबी की ब्लू फ्लेम बुलेट यूजी दोनी द्वारा उस पर फायर की गई, ब्लू माउस अनगिनत प्रकाश बिंदुओं में बदल गई और नारुतो को सभी दिशाओं से घेर लिया। किलर बी इस तकनीक की शक्ति को जानकर नारुतो से सावधान रहने के लिए चिल्लाया। नारुतो स्थिर खड़ा रहा। उसकी नजरें तेज थीं और उसने ऑलमाइटी पुश सक्रिय किया। सभी ब्लू फ्लेम बुलेट्स को पीछे धकेल दिया। इसे देखकर सस्के ने सभी टेल्ड बीस्ट्स को एक साथ हमला करने का आदेश दिया। किलर बी तुरंत मदद करने के लिए आगे बढ़ा। चूमे 7 टेल्स पर छोटी तलवार फेंकी, लेकिन चूमे आसानी से बिना पीछे देखे बच गया। नारुतो ने उसे समझाया कि ये जिंचुरिकी रिन्नेगन दृष्टि साझा करते हैं और बायां शेरिंगन भी उनके आंदोलनों को पढ़ सकता है। उनकी क्षमताएं जीवित रहने के समय की तुलना में काफी बढ़ गई थी, लेकिन जो और भी खतरनाक था वह अभी आना बाकी था। नारुतो ने सेज मोड में प्रवेश किया और फ्रॉग क्यूमाइट का उपयोग करके साइकेन 6 टेल्स पर हमला किया। हालांकि साइकेन ने शेरिंगन का उपयोग करके नारुतो के सीने पर सीधे हमले से बचा लिया, फिर भी वह फ्रॉग क्यूमाइट की अदृश्य शक्ति से उड़ता हुआ चला गया। ओबिटो और सस्के चकित रह गए। यह माउंट मायोबोकू के सेज मोड की शक्ति थी। अचानक अनगिनत रेत की गोलियां नारुतो के समूह पर बरसी। नारुतो की आंखें सिकुड़ गईं। क्या यह शिकाकू की तकनीक नहीं थी? यह पुराने आदमी द्वारा क्यों इस्तेमाल की जा रही थी? सोचने का समय नहीं था। नारुतो ने रिनेगन का उपयोग करके एक बाधा बनाई और सभी की रक्षा की। उसी समय ग्यूकी ने किलर बी से कहा कि वह उसके स्थान पर जाए, यह कहते हुए कि उसके पास नारुतो से कहने के लिए कुछ है। नारुतो जोरदार लड़ाई लड़ रहा था उन 7 जिंचुरिकी के साथ जिन्हें सस्के नियंत्रित कर रहा था। ये जिंचुरिकी स्पष्ट रूप से उन जिंचुरिकी से भी मजबूत थे जिन्हें ओबिटो अपनी पिछली जिंदगी में नियंत्रित करता था। यूकी ने नारुतो को याद दिलाया कि यूजी दोनी पर
एक ब्लैक रॉड है। ससुके शायद इस छड़ का उपयोग जिंचुरिकी को नियंत्रित करने के लिए कर रहा था। अपनी पिछली जिंदगी में टेल्ड बीस्ट के साथ लड़ाई का अनुभव होने के कारण नारुतो ने यह स्वाभाविक रूप से जान लिया, जितना जल्दी ब्लैक रिसीवर्स को हटाया जाएगा उतने ही जल्दी टेल्ड बीस्ट्स मुक्त हो सकते हैं। तभी 7 जिंचुरिकी ने फिर से हमला किया। साइकेन ने हवा में बड़ी संख्या में बुलबुले छोड़े। नारुतो ने किलर बी को सावधान रहने के लिए चेतावनी दी, क्योंकि ये बुलबुले संपर्क में आने पर भयंकर विस्फोट कर सकते थे। जल्द ही दोनों अनगिनत बुलबुलों से घिर गए, लेकिन नारुतो की गति के कारण यह तकनीक कोई खतरा नहीं थी। वह बुलबुलों के बीच बिना बाधा के आगे बढ़ा। सस्के ने ठंडी नाक भौंकते हुए देखा, फिर अचानक अपना हाथ बढ़ाया, ग्रेविटेशनल फोर्स भेजा और चिबाकू टेंसे सक्रिय किया। निशाना नारुतो। नारुतो थोड़े आश्चर्यचकित हुआ। उसने उम्मीद नहीं की थी कि सस्के इतना निर्णायक होगा। यह उसे रिनेगन के साथ पहले इस्तेमाल किए गए बढ़ाए गए चिबाकू टेंसी की याद दिला गया। तुरंत ही सभी बुलबुले नारुतो की ओर खिंच गए। इस अचानक कदम ने नारुतो को फ्लाइंग थंडर गॉड तकनीक का उपयोग करने का समय नहीं दिया। वह तुरंत विस्फोटों में घिर गया। धुएं के छंटने पर कुरामा का सिर, जो नारुतो को ढक रहा था, घायल और फटा हुआ था। हालांकि उसने इस हमले से बचाव किया, लेकिन एक और संकट आया। तभी बड़ी मात्रा में विजन ब्लॉकिंग फॉस्फोरेसेंट पाउडर बहने लगी। यह चोमेई 7 टेल्स द्वारा बनाई गई पाउडर थी। अव्यवस्था में माटाताबी और सन गोकू ने ताइजुत्सु हमले शुरू किए। सौभाग्य से नारुतो के पास सेज मोड की संवेदनशील क्षमता थी, यहाँ तक कि उसकी आंखें बंद होने पर भी वह उनके हमलों से बच सकता था। लेकिन केवल पासिव रक्षा कोई समाधान नहीं था। अब पलटवार का समय था। नारुतो ने हमला कर रहे माटाताबी और सोन गोकू को सीधे चाक्रा आर्म्स से पकड़ लिया। फिर उन जगहों पर राइजेनगान से हमला किया जहाँ पिछली जिंदगी में ब्लैक रॉड्स थे। नारुतो ने पाया कि ब्लैक रॉड्स वास्तव में अभी भी वही जगहों पर थे। उसने निर्णय लिया कि उन्हें एक बार में नष्ट कर देगा। ससुके की आंखें सिकुड़ गईं। जैसा कि उम्मीद थी, नारुतो को जिंचुरिकी की कमजोरी पता थी। उसने तुरंत कोकुओ को नारुतो को दूर करने का आदेश दिया। नारुतो को दर्जनों मीटर उड़ाया गया और उसने स्टीम अंकल की विस्फोटक शक्ति की सराहना की। पिछली जिंदगी में जब वह कगुया से लड़ रहा था, उसने कोकुओ की विशाल शक्ति का उपयोग करके कगुया की पाबंदियों से मुक्त होने में मदद ली थी। न केवल उसके हमलों का सामना किया, बल्कि अंत में कगुया को उड़ाने में भी सक्षम हुआ। इस समय ओबिटो आगे बढ़ा और नारुतो से कहा कि वह 9 टेल्स सौंप दे, कहते हुए कि जब तक आई ऑफ द मून योजना पूरी नहीं होती, वह नारुतो को इन्फिनिट त्सुकुयोमी की दुनिया में भेज सकता है। नारुतो ने ठंडी हंसी दी और पूछा कि क्या ओबिटो वास्तव में सोचता है कि इन्फिनिट त्सुकुयोमी एक परिपूर्ण यूटोपिया है? अगर वास्तव में ऐसे सपने हैं जहां पछतावे हल हो सकते हैं, तो यह अच्छा होगा। लेकिन वास्तविकता में हर कोई जो इन्फिनिट त्सुकुयोमी का अनुभव करता है, वह व्हाइट सेट्सु में बदल जाता है। नारुतो ने जोड़ा कि अगर ओबिटो को जरूरत हो तो वह रिन को पुनर्जीवित करने में मदद कर सकता है। ओबिटो नारुतो की बातों पर थोड़ा हैरान हुआ और पूछा कि नारुतो का मतलब क्या है। लेकिन इससे पहले कि नारुतो जवाब दे पाता, सासुके अचानक कुसानागी सोर्ड से उनके बीच रोक गया। उसे पता था कि अगर नारुतो बात करता रहा तो कुछ गलत हो सकता है। इस समय सासुके का अपना एजेंडा था। जबकि वह ओबिटो द्वारा उपयोग किया जा रहा था, वह ओबिटो का भी उपयोग कर रहा था। उसका लक्ष्य था ओबिटो की शक्ति का उपयोग करके वर्तमान 5 कागे को खत्म करना और नारुतो को हराना। तब तक दुनिया में कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। उस समय वह निंजा दुनिया की सारी नफरत और रोष सह सकता था और उसका एकमात्र प्रवर्तनकर्ता बनकर नई संघर्ष रहित भविष्य की शुरुआत कर सकता था। कैरेन, जो सासुके को बगल से देख रही थी, कांप उठी। उसने कभी नहीं देखा था कि सासुके का चक्रा इतना विशाल और ठंडा हो, यहाँ तक कि जब उसने 5 कागे समिट पर हमला किया था, उससे भी अधिक अंधेरा। इस समय नारुतो ने किलर बी को टेल्ड बीस्ट ऑक्टोपस होल का उपयोग करके घने जंगल को नष्ट करने का आदेश दिया। जंगल में लड़ाई करना दुश्मन की संख्या और साझा दृष्टि के कारण अत्यंत असुविधाजनक था। किलर बी पूरी तरह सहमत हुआ, अपनी पैंट उतारी और अपने 8 टेल्स रूप में बदल गया। यह देखकर नारुतो ने 2 कुरामा चक्रा आर्म्स बनाए, ओरोचिमारू और मोनाडो को पकड़ लिया और अस्थायी रूप से क्षेत्र छोड़ दिया। एक विशाल टॉर्नेडो तुरंत आसमान में फैल गया। सासुके शुरू में उन्हें सुसानु के साथ आमने सामने सामना करना चाहता था, लेकिन ओबिटो ने उसे अभी टालने को कहा। फिर स्पेस टाइम वॉर्टेक्स का उपयोग करके सासुके और टीम ताका के सदस्यों को कामुई डायमेंशन में खींच लिया। केवल 7 एडो टेंसी जिंचुरिकी ही युद्ध क्षेत्र में बचे। धुएं के छंटने के बाद नारुतो ने सभी को फिर से युद्ध क्षेत्र में वापस लाया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे हाइप बटन दबाना मत भूलो। अगर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, आने वाला पार्ट मिस न हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें और भी रोमांचक कहानियाँ लाने की ताकत देता है। यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में।
Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold